Good afternoon, students, and welcome to another lecture of Chapter 1, Class 12th, Reproduction in Organisms. So, let us write down the heading first. Reproduction in organisms. Now, this is Chapter 1, Class 12th. नाउ लास्ट टाइम हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया था और वो था टेरर ऑफ बंगाल। और हमने टेरर ऑफ बंगाल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ी थी, डेट इज इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ। और हमने ये भी पढ़ा था कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन कॉजेज सफोकेशन, ओवर क्राउडिंग, ऑल दीज कॉजेज द किलिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम टॉपिक कर रहे थे, अगर आप इस लेक्चर को पीछे वाले लेक्चर देखेंगे तो हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इट इज, अब वो क्या है? द नेक्स्ट पार्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। ना हम मॉडिफिकेशन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, और अब हमें ये समझना है कि लीव्स किस तरह से प्रोपेगेशन कर सकते हैं। और 3 आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ। सबसे पहली एग्जांपल, अगर मैं हमेशा टॉपिक शुरू करने से पहले एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, और वो एग्जांपल्स क्या हैं? नंबर 1 इज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इट इज ब्रायोफाइलम। Number 2 example is begonia, and number 3 is kalanchoe. अब मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है कि थोड़ी अलग हो, इट इज kalanchoe। अब देखिए, ये तीनों एग्जाम्पल्स आजकल नीट में बहुत पूछी जा रही हैं। पहले एक्चुअली 2 होती थी, ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया, और एग्ज़ाम में भी यही पूछी जाती थी, चाहे वो CBSE हो या JK बोस हो, ICSE हो। लेकिन अब क्या है, ये 3 एग्जाम्पल्स जो हैं रीसेंट एग्जामिनेशंस में बहुत पूछी जा रही हैं, ब्रायोफाइला, द बेगोनिया एंड द kalanchoe। अब सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि लीव्स किस तरह से नेचुरल प्रोपेगेशन करते हैं। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक ब्रायोफाइलम का लीफ लेने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से होता है। से दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइलम लीफ। सो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द मार्जिन्स। लेट अस ड्रॉ दिस ब्रायोफाइलम लीफ। ये बिल्कुल इसी तरह से, ऑलमोस्ट हम डायग्रामेटिकली थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देर आर, दिस इज अ ब्रायोफाइलम लीफ, ये इसके वेन्स एंड वेनलेट्स हैं। नाउ इसके मार्जिन से, अंडरस्टूड, एक बार फिर से, इसके मार्जिन से आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगे। लुक हियर, बहुत ही केयरफुली आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। दीज बड्स, लुक हियर, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जितने भी बर्ड्स यहाँ ग्रो हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? इफ़ यू एनालाइज हियर फ्रॉम दिस वेरी डायग्राम, बहुत ध्यान से आप ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ। लेट मी अनदर वेरी गुड, लुक हियर। नाउ ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो दीज आर एडवेंचरस बर्ड्स। लेट मी लेबल दिस। नाउ दिस इज, लेकिन एक बात याद रखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ। हालांकि ये 11th क्लास से कंसर्न्ड है। मैं 11th के लेक्चर भी जब हमारे स्टार्ट होंगे, तो अभी फ़िलहाल 12th का मैं फोकस कर रहा हूँ। सो लेट मी राइट डाउन हियर, दीज आर एपीफाइलस बर्ड्स, एपीफाइलस एडवेंचरस बर्ड्स। अब एपीफाइलस हम क्यों कहते हैं? कि जो बर्ड्स बेसिकली मार्जिन्स पे होते हैं। तो अगर हम इन बर्ड्स को देखें, these birds here
दीज आर ऑन मार्जिन्स। और इसी वजह से, मार्जिन्स के ऊपर होने की वजह से हम इसे कहते हैं एपीफाइलस बर्ड्स। सो रिमेंबर, एपीफाइलस बर्ड्स क्या है? लेट मी राइट डाउन हियर अगेन। एपीफाइलस बर्ड्स present on margins, present on margins. Now understood, I hope you understood this. Now यहाँ अब ये birds appear कैसे होते हैं, सबसे important चीज़ अब ये जानने के लिए हमें बहुत ये करना पड़ेगा। देखते हैं, let us write down few points. I hope you understood this. नाउ नंबर 1 पॉइंट, ये कैसे होता है? ख़ास तौर पे देखिए, बिगोनिया प्लांट जो है, इसमें इन बिगोनिया, ये हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है पर फिर भी हम लिख सकते हैं। देखिए, बिगोनिया में एडवेंशियस बर्ड्स, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, अराइज ऑन द इंटैक्ट प्लांट। और जब ये इंटैक्ट प्लांट से ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, सपोज लीफ नीचे गिर गया और ये इंटैक्ट प्लांट के ऊपर लगते हैं, और ये बर्ड जो हैं नए प्लांट में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइला और कैलनको में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं, ब्रायोफाइलम एंड कैलनको, इनमें दोनों में याद रखिएगा, लेट मी शो अनदर, हम यहाँ पर करते हैं, अगर ब्रायोफाइलम की बात की जाए या कैलनको की बात की जाए, इन दोनों में याद रखिएगा ये दोनों कौन से प्लांट्स हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्रेसुलेसिया। दोनों किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? क्रेसुलेसी। और इसका आप जानते हैं 11th में हमने एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म पढ़ा है, एक यूनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज कैम प्लांट्स। ये एक और बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है जो आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइलम और कैलनकोई ये क्रेसुलेसी के हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और कैम प्लांट्स है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इसका मतलब है ये इनके पास एक अच्छा मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम लीव्स की नेचुरल प्रोपगेशन की बात करते हैं, तो नेचुरल प्रोपगेशन में मैं यहाँ एक और चीज़ लिखना चाहूँगा, वो ये है कि दोनों के दोनों ये प्लांट्स या तो इंजरी की वजह से और डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। देखिए ये पॉइंट मैं क्यों लिख रहा हूं। देखिए जब इनमें जो एपीफाइलस बर्ड्स बनते हैं, खासतौर पे ब्रायोफाइलम में, वो इसलिए उसके दो रीज़न हैं। या तो प्लांट को कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से वो रिपेयरिंग के वक्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और वो क्या करेगा कि एडवेंचरस बर्ड्स बनाएगा और न्यू प्लांट्स अपीयर करेगा। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ब्रायोफाइलम लीफ है वो पेरेंट प्लांट से हट जाए, यानी टूट जाए और नीचे गिर जाए, और सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो अपने एडवेंचरस बर्ड्स बनाना शुरू कर दे, मार्जिन से अपीयर हों और वो फाइनली नया प्लांट बन जाए। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है भाई। ये सभी बच्चों को बड़े ध्यान से समझना होगा कि यहाँ कोई बड़ी जर्नल्स या बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे लेवल का है, जो नीट एग्ज़ाम के लेवल का है, हमने वहीं तक जाना है। उसके बाद की जो पढ़ाई है, चाहे वो बड़ी क्लासेस की है, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारे लिए कंसर्न रखता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ leaves role in natural propagation. Let us take the next very important, that is bulbils. Now bulbils क्या है? चलिए सेकेंड पार्ट हम लेते हैं, bulbil.
देखिए फिर से मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि हम इसको समझने में हमें आसानी हो। तो देखिए सबसे बढ़िया इसकी जो एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल इज लिली फ्लावर। दूसरी इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है अगेव। और तीसरी मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछी जा रही है। इट्स अ यैम प्लांट और हम इसे कहते हैं डायोस्कोरिया। नाउ देखिए ये बुलबिल क्या है, इवन हम गार्लिक में भी बुलबिल देखते हैं। ये बेसिकली है क्या, लेट अस राइट डाउन ए डेफिनेशन। मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेट मी यूज़ अनदर पेन, थोड़ा सा पेन उठाने में। नाउ क्या है ये, देखिए बहुत ही आसान डेफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ होल बर्ड, मॉडिफिकेशन of whole bird into a swollen structure due to storage of food। It is basically बुलबिल। या इसकी आप एक और डेफिनेशन में लिख देता हूं, क्योंकि जितने आप कोई भी इसमें से लर्न कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अनदर डेफिनेशन इज ए कंडेंस्ड ऑक्सिलरी बर्ड इज नोन एज बुलबिल। देखिए अब यहां हम समझते हैं, देखिए जब भी ऐसा होता है, देखिए बेसिकली हम कहते हैं कि दीज आर फ्लैशी बर्ड्स। फ्लैशी बर्ड्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, एक नया प्लांट बना देते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। यानी खास तौर पे अगेव प्लांट, जो यहाँ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने अगेव लिखी है। देखिए अगेव प्लांट में क्या होते हैं कि जो फ्लोरल बर्ड्स हैं, खास तौर पे जो इसके बर्ड्स हैं, द फ्लोरल बर्ड्स इन अगेव, है ना, दे मॉडिफाइड इनटू बुलबिल। सो ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर है जो अपना फूड स्टोरेज कर लेता है और एक होल न्यू प्लांट बना देता है। तो याद रखिए इस तरह से क्या होता है, एक बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। नो डायग्राम नीडेड हेयर, किसी भी तरह की कोई डायग्राम नहीं चाहिए इसमें। आपने सिर्फ ये छोटी सी बातें याद रखनी है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे गार्लिक है, तो गार्लिक का आप देखते हैं एक पर्टिकुलर फ्लोरल बड and that is modified into a swollen structure that you understand, that is called bulbil, है ना। हमने कहा था लास्ट लेक्चर में, हमने यही कहा था कि all the individual floral parts in garlic is known as bulblet, sorry bulblet or bulblet, I think bulblet। now it is known as bulblet और वो इसीलिए कहा जाता था। अब ये ध्यान रखना है आपने बस। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, देखिए 3 एग्जांपल्स मैंने यहां कही आपको, और वो 3 एग्जांपल्स क्या हैं, लिली फ्लावर, अगेव एंड डायोस्कोरिया। अब मैं बात करता हूं इस डायोस्कोरिया की। देखिए डायोस्कोरिया में अब एक चीज याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सीक्रेट करता है, डेट इज नोन एज
डायोस्कोरेसियम, डायोस्कोरेसिन, SCORESCIN। नाउ डायोस्कोरेसिन, नाउ ये रीजेंट क्या है, या ये केमिकल जो ये स्क्रीट करते हैं डायोस्कोरिया, ये क्या है? देखिए सिंथेटिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल sex hormones, and you know those female sex organs are, you know it is progesterone and estrogen. नो देखिए ये ऑब्जेक्टिव अब आपको याद रखना है, दो चीजें, अंडरस्टूड? तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, that is pulpil. Now let us take the last part of the natural vegetative propagation is turion. Now turion क्या है? Let us write down the heading first. Now third part, last part is turion. देखिए ट्यूरियन क्या है? ये एक तरह का बर्ड ही है, मैं कहूँगा इट इज़ ए फ्लैशी बर्ड है। कहाँ है? खास तौर पे इन एक्वेटिक प्लांट्स। और ये एक्वेटिक प्लांट्स में करता क्या है? देखिए दो काम करता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एक तो ये प्रोपेगेशन के थ्रू नए प्लांट्स बनाता है, प्रोपेगेशन करता है टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। और दूसरी चीज ये क्या करता है? दूसरी चीज ये पेरिनेशन में हेल्प करता है टू पास द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो देखिए ट्यूरियन एक तरह का ऐसा बर्ड है जो बेसिकली हमने कहा कि दो काम कर रहा है, एक तो नया प्लांट बना रहा है प्रोपेगेशन से और एक पेरिनेशन कर रहा है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये एक इस तरह का बर्ड है विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग और ग्रोइंग into a new plant, which is capable of forming a new plant or growing into a new plant. और इसकी एग्जाम्पल, सॉरी मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ, भूल गया, आदत है कई बार भूल जाते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए इसकी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। यू हैव सीन ए वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट which is bladderwort। हम इसे कहते हैं Atricholaria। It grows by a turion, understood? ये बर्ड से ही ग्रो, फ्लैशी बर्ड से ही ग्रो कर जाता है। Another good example is, ये दो एग्जाम्पल्स खासतौर पे ब्लैडरवॉर्ट याद रखिएगा। एक एडिशनल एग्जाम्पल, देखिए कोशिश कीजिए कि हर एक की 2 या 3 एग्जाम्पल, 2 मैक्सिमम 3 बहुत कम होता है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट इज पोटेमोगेटॉन अनदर एग्जाम्पल। तो देखिए ये 2 प्लांट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर ट्यूरिन केस। आप यहीं से नोट्स भी बना सकते हैं, ये एक ऐसा है। और जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होंगे तो वी विल हैव अनदर वेरी गुड ऑब्जेक्टिव सेशन जो हम आपके साथ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे द
Artificial Vegetative Propagation, Class 12th, Chapter 1. Thank you very much.